नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ, उन लोगों के साथ, उन एक्सपर्ट्स के साथ जो काफी लंबे वक्त से क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक हम पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए जितने भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर सकें, उन्हें आसान शब्दों में आप तक पहुंचा पाएं, आपको समझा पाएं। आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हरप्रीत बब्बर के साथ हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्रिप्टो के बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं और उनका क्या ख्याल है कि क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर रहेगा भारत में। हरप्रीत, बहुत स्वागत है आज के शो में। शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे ग्रुप को और मेरे प्यारे दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। जी, आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बधाई हरप्रीत जी, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो है दुनिया भर में दूसरे नंबर पे, दूसरे पायदान पे पहुंच चुका है क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने में। वहीं अगर डीफाई की बात की जाए तो डीफाई की एक्सेप्टेंस के हिसाब से जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उनमें भी भारत जो है वो शामिल हो चुका है। तो इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो समझने लगे हैं क्रिप्टो करेंसी को, वो एटलीस्ट उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पूरी तरह नहीं भी समझे तो उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने शुरू कर दिया है। और ये जो आंकड़े हैं यहीं से साबित होता है कि क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा है भारत में और लोग जो है उसे एक एसेट क्लास के तौर पे देख रहे हैं। आप क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं भारत में या ऑल ओवर वर्ल्ड, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? शिवानी जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो फ्यूचर है वो अब की बार जो स्टार्ट होने वाला है ब्लूबेल, जो सेकंड ब्लूबेल कहा जाता है, उसके अंदर एक बड़ा टाइम सिस्टम रहेगा इसका। इसके अंदर जो भी देखेंगे ग्रोथ लेवल देखेंगे जो पिछले हाइक से हर एक पॉइंट की वो इसको ब्रेक करके और ऊपर जाएगा। और इसके बाद क्या कहते हैं, अगर आप देखेंगे फ्यूचर तो जो एक एक्सेप्टेंस लेवल की हमारे देश के अंदर कई लोगों ने वीडियो की डाली है कि क्रिप्टो बैन हो चुकी है और कईयों ने डाला है कि क्रिप्टो बैन हो सकता है इंडिया के अंदर, बट अभी तक ऐसी आरबीआई की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई। जबकि बिल पास होती है धीरे धीरे और जो फ्यूचर है इंडिया का वो इतना ब्राइट है कि आने वाले टाइम में इंडिया ही रूल करेगा क्रिप्टो के। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस की बात जब हम करते हैं तो ये जो एक थोड़ा बहुत डर बना हुआ था लोगों के अंदर कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो क्रिप्टो लाइव एक शो फाउंडर इंडिया की एक पहल जिसके जरिए हमने क्रिप्टो करेंसी पर उस वक्त बात करना शुरू कर दिया था जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी बिजनेस चैनल बात करने को तैयार नहीं था। तो क्रिप्टो लाइव को हमने उस समय से शुरू किया हुआ है और तब से बात करते हुए आ रहे हैं। अब अगर बात की जाए तो धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी पर बात होना शुरू हो गई है, उसे समझना शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ से ही हम समझ सकते हैं कि उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने भी अब क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सवाल पूछना शुरू कर दिया है, कॉइन्स को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। एक बार बिटकॉइन पर नजर डाल लेते हैं। आज बिटकॉइन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? 47,857 यूएस डॉलर का प्राइस बना हुआ है। एक अच्छा जो हाई था वो देखने को मिला था 50,000 यूएस डॉलर का, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया है, बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर ली है शायद लोगों ने, बहुत बेचा गया है बिटकॉइन को। इसे किस तरीके से देख रहे हैं? वापस हमें इसका ऑल टाइम हाई कब तक देखने को मिलेगा? जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो उसका लाजमी है उसे नीचे आना शुरू होता है। आप किसी भी करेंसी के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो देखेंगे हमेशा कोई चीज ऊपर जाएगी तो नीचे जरूर आती है। और जो पैटर्न अभी बन रहा है इस पैटर्न के हिसाब से मेरा ये कहना है कि जो जरूर अपना जो 63.5 का जो इसका लास्ट हाई था जी, वो आने वाले कुछ ही समय में ब्रेक करके अपर लेवल पे क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, मार्केट में रूल ये सकता है कि जो वेरिंग होती है वो मार्केट को थोड़ा बहुत अप एंड डाउन और पैनिक होकर लाते जरूर है।
क्योंकि उनको बाय करना होता है लेस अमाउंट में और दे आर चूजिंग टू सेल इन गेन अमाउंट। वो कुछ बिग पॉइंट बनते हैं। कई कस्टमर आपको पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, कई मुझसे भी बोलते हैं कि डिप कब आएगी, डिप कब आएगी, और जब डिप आती है तब वो लोग बाय नहीं करते। तो अभी तो डिप चल रही है 47,000, इट्स नॉट अ हाई टाइम। एक जो होगी बिटकॉइन की वो होगी $1 क्रॉस करने, जो वो एक बुल रन में क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी एक बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है जो अप एंड डाउन बन रहा है, और जो करेंसी अप एंड डाउन रेगुलर डेली बेसिस पे क्रॉसिंग हो रही है, इसके बेसिस पे आप 100% ये मान के चलिए कि इसके नए हाइट लगने वाले हैं वो अनबिलीवेबल और अनबिलीवेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो एक अच्छा ऑल टाइम हाई जिस तरीके से पहले इसने बनाया था बिटकॉइन ने, वो हरप्रीत जी की हिसाब से वापस हमें देखने को बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। और ये आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि अमूमन क्या होता है, लोग डिप का इंतजार करते रहते हैं कि अभी बहुत हाई है, कब खरीदें, डिप कब आएगा। लेकिन उसके बाद जब डिप आता है तो लोग बहुत ज्यादा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या तो उन्हें वो फिर भी महंगा ही लग रहा होता है, या वो बीच में कहीं फंस के रह जाते हैं। तो एक चीज जी फॉर एग्जाम्पल पे कि अगर अभी जो प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का 47,000 समथिंग प्राइस रनिंग में जी, कुछ लोगों को ये कॉस्टली लग रहा था, बट अगर ये $1 जब क्रॉस हो जाएगा तब तो ये बिल्कुल आपसे बाहर हो जाएगा। फिर तो आपको ये तो भैया छूने की बात भी नहीं है। बिल्कुल तो डिप बनी है, ये $3,000 से $4,000 नीचे आता है, आप उसे डिप में बाय करो और अपना प्रॉफिट एंड लॉस फ्लैट करके रखो, और जैसे ही $4,000 अप जाता है आप प्रॉफिट टच कर जाओगे जी। तो हर ट्रेड में अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको एक्सेल लगाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एकदम आप ठीक कह रहे हैं कि अगर अभी आपको बिटकॉइन महंगा लग रहा है तो आपको तब कैसा लगेगा जब उसका प्राइस और बढ़ जाएगा, 100 के US डॉलर हो जाएगा, तब आप क्या सोचेंगे कि फिर इसमें कभी एंट्री ली ही नहीं जा सकती है क्या? तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो होती है उसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से ट्रेड करना चाह रहे हैं। हरप्रीत जी, सबसे पहले तो एक अपडेट, सोलाना हमारे बहुत से जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने सोलाना दिया हुआ था, सोल पे वो बुलिश थे, और अगर आज मैं उसका प्राइस देखूं तो 98.41 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। काफी ऊपर जा चुका है। जब इस पे बात करना हमने शुरू किया था तब ये लगभग 69 US डॉलर चल रहा था या 70 US डॉलर चल रहा था, तो अभी इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जब हम गेनर्स की बात करते हैं हरप्रीत जी, तो यहाँ पे मुझे बताइए कि जब हम देख रहे होते हैं टॉप गेनर्स ऑफ द डे, कौन से कॉइन्स अच्छा कर रहे हैं, तो हर दिन हमें एक नया कॉइन अच्छा करता हुआ दिखाई देता है। 35%, 40% उसमें हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है वो बिटकॉइन और इथीरियम और कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेस्ड कॉइन्स पे करनी है। ये हम बहुत अच्छे से अब तक इतने सारे एपिसोड करके समझ चुके हैं। अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो वो किस तरीके से की जाए, क्योंकि जब भी हम कोई एक कॉइन पिक करने की कोशिश करते हैं तो हम सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि ये कॉइन अच्छा रिजल्ट देगा या नहीं देगा, और जब तक हम डिसाइड कर पाते हैं वो ऊपर चला जाता है, जब पैसा डालते हैं तो वो नीचे आ चुका होता है। तो ये ट्रेडिंग जो लोग करना चाहते हैं उन्हें आपकी क्या सलाह होगी कि किन बातों का ध्यान रख के चलें, किस माइंडसेट के साथ ट्रेड करें और किस तरीके से अच्छे कॉइन्स ढूंढें? ट्रेडिंग का बहुत सिंपल फंडा होता है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं किसी भी कॉइन के अंदर, तो आपको नॉर्मली उस वेबसाइट पे जाना है कॉइन की, उसका फंडामेंटल आपको प्रॉपर रीड आउट करना है कि किस फंडामेंटल में, किस एम्पावरमेंट में वो क्लाइंट प्रोजेक्ट है वो काम कर रहा है, और आपको पिछले 1 महीने का उसका ग्राफ ट्रेडिंग चार्ट देखना होगा कि किस लेवल पे वो अप गया था, कब वो डाउन आया था, नीचे उसकी जो टाइमिंग आती है कि कितने घंटे कितने टाइमिंग पे वो अपडेट हो रहा है, उसको नजर में आपको रखना होता है। उस नजर के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पे 1000 रुपीज हो गया, 1500 रुपये हो गए, 2000 पे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके एक ट्रायल लेवल से अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी किसी भी पॉइंट के अंदर एक फंडामेंटल देख के आप इंटरेस्ट देके एक इंटरेस्ट से बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। छोटी इन्वेस्टमेंट करें, उसका एक स्कोप देखे, समझे, उसका व्हाइट पेपर आता है, व्हाइट पेपर डाउनलोड करें, रीड आउट करें, और सबसे बेटर है उनका ट्विटर और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उनका अनाउंसमेंट चैनल ज्वाइन करें, और वहां पर देखिए उनकी क्या अपडेट आ रही है, क्या नए अपडेट वो लेके आ रहे हैं मार्केट में, क्या फ्यूचर प्लानिंग है।
उसी बेसिक पे सारे के सारे कॉइन्स पंप और डंप होते हैं। बिल्कुल, एक बार पहले भी मैंने ये सवाल हमारे एक एक्सपर्ट से लिया था और उनसे मैंने जानने की कोशिश की थी कि एक्सपर्ट कैसे बना जाए क्रिप्टो का। तो उन्होंने भी ये टिप्स जो आप बता रहे हैं ये सारी शेयर की थी हमारे साथ कि उनका जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है, जो टिप्स उन्होंने शेयर की हैं वो काफी स्ट्रांग है, वो एकदम सही है। उनके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। व्हाइट पेपर पढ़िए, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल्स किसी भी कॉइन के आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या चल रहा है एग्जैक्टली, कितने एक्टिव है वो लोग, कौन सी नई अपडेट्स आने वाली हैं। इसके साथ साथ जो एप्स होती हैं या फिर जो वेबसाइट्स होती हैं जो आपको इनकी रेटिंग, इनके फंडामेंटल्स, ये सारी चीजें बता सकती हैं और इनका जो परफॉर्मेंस है वो आपको पता चल जाएगा, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। कॉइन डीसीएक्स गो बहुत आसानी से वहां से आप अपना ये जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है ये करना शुरू कर सकते हैं। जिस तरीके से एक्सपर्ट ने बताया है आपको कि बहुत बड़ा अमाउंट, अगर आपको फंडामेंटल्स पसंद भी आ रहे हैं तो एकदम बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट नहीं कर देना है तुरंत। छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए, 1000 1500, इस अमाउंट के साथ आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का क्या रेशो रखना है वो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने बात कर ली है कि जब हम ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं तब हमें किस तरीके से क्या रेशो लेके चलना है, कितना छोटा सा पोर्शन जो है वो इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से कॉइन ढूंढने हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिक टिप्स ये हमारे पहले भी शशांक वेंकट जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बताया हुआ है कि जब भी आप सीखना चाहें, किसी कॉइन को समझना चाहें, तो ये सारी चीजें बेसिकली उनका टेलीग्राम पेज या उनका ट्विटर हैंडल, ये सारी चीजें फॉलो करें। वहां से बहुत सी अपडेट आएंगी, आपको पता चलेगा उस कॉइन की क्या बातचीत हो रही है, लोग उसे किस तरीके से देख रहे हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे इन हैंडल्स पर, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। वो टाइम टू टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं और क्रिप्टो लाइव के जरिए फाउंडर इंडिया तो पूरी कोशिश करता ही है कि आपको अच्छे कॉइन्स ढूंढ कर लाके दे सके। दीपक जी, सोलाना पर आप राय जानना चाह रहे थे, अभी खरीद सकते हैं या नहीं। तो सोलाना पर अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे, हमने इस पे बात की है ऐश्वर्य गुप्ता से, जो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने सोलाना पर राय दी थी। अभी करेंटली अगर बात की जाए तो सोलाना काफी ऊपर चल रहा है, टॉप गेनर्स में बना हुआ है, 1 से 2 दिन बना हुआ है। अगर आप उसको देखेंगे तो टॉप 10 जो गेनर्स रहते हैं उनमें बना हुआ है, 97 का इसका प्राइस चल रहा है, बहुत ऊपर है। एक बार वापस से हरप्रीत जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर उनसे इस सवाल का जवाब ले पाए। हरप्रीत जी, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मेरे पास। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नो इश्यूज, नो इश्यूज। ये सारी चीजें हम यूज टू हैं, ये सब होता रहता है। सोलाना पर हमारे दर्शक हैं दीपक मल्होत्रा, एक बार आप फ्रेश एंट्री के लिए राय इनको दे दीजिए। अभी फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है क्या इस पे? 97 के आसपास का प्राइस चल रहा है, काफी ऊपर जा चुका है। सोलाना का थोड़ा सा प्राइस अभी काफी अप ट्रेंड में जा रहा है जी। वो थोड़ा सा अगर जाते हैं तो इनको एक बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है जब सोलाना 80 और 82 तक आएगा। तो वहां पर अगर ये एंट्री लेते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक भी कर पाएंगे, क्योंकि 97 से अभी ये 105 पर जाने पर टच करेगा और उसके बाद एक बार बहुत एक दूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं दीपक जी आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा सोलाना को लेकर। अभी क्योंकि ये जो हम प्राइस डिस्कस कर रहे हैं ये यूएस डॉलर में है और जब हम इसे आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो ये और भी बहुत ज्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम किसी भी कॉइन की बात करें तो एक बार दोनों प्राइस आप जो है चेक कर लें। कॉइन डीसीएक्स गो में जाके अगर चेक करेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि करंटली इसका क्या प्राइस चल रहा है और आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। ये जो थोड़ा सा रुकने के लिए आपको कहा गया है वो इसीलिए क्योंकि $1 करके वो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, तो थोड़ा सा रुक के 80 के आसपास मिल जाता है तो जरूर खरीदें। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच हरप्रीत जी, आज के इस शो में हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। कोशिश करेंगे एक बार वापस से डिटेल में ट्रेडिंग पर आपसे हम बात करें और आपसे हम टिप्स लें। थैंक यू सो मच।
तो ये थे हमारे साथ हरप्रीत बब्बर जी। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज इनको फेस करने पड़े हैं आज के इस एपिसोड में। कोशिश करेंगे अगली बार जब ये आए तो ऐसा कोई भी इशू ना हो। दीपक जी को राय मिल गई है, थैंक यू कह रहे हैं। इसी तरीके से दीपक जी आप सवाल पूछते रहिए। आप हमारे उन दर्शकों में से हैं जो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो दोनों पर राय लेते रहते हैं वक्त वक्त पर। आज के क्रिप्टो लाइव के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।